प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के वसीले से कि जब देर होती है आशीषें आने में, तब हमारी मनोदशा क्या होती है और एक्चुअली होनी क्या चाहिए। देरी की दशा में आपकी मनोदशा क्या है, इस बात को आज हम सीखेंगे कि अगर हमारी मनोदशा गलत है, प्रेयर के आंसर लेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या बहुत लेट हो रहा है, तो हमारी मनोदशा कैसे हम सुधार सकते हैं। पहले तो हम कुछ उन लोगों के एग्जाम्पल देखेंगे जिन्होंने देरी की दशा में कुछ रॉन्ग स्टेप ले लिए और वहां से हम ये सीख सकते हैं कि जो उन्होंने गलतियां की वो हमें नहीं करनी है। उत्पत्ति 15वें अध्याय में उसके 5वें पद में परमेश्वर ने जब अब्राहम को यह वादा दिया था कि तेरा वंश आकाश के तारागणों के समान होगा, सारा इंतजार करते 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 फाइनली थक गई। और अब्राहम नहीं थका पर सारा थक गई, निराश हो गई, बैरी के जाल में फंस गई निराशा के। और उसने कहा परमेश्वर ने कहा तो है कि तेरा वंश होगा, पर क्या जाने मुझसे होगा कि नहीं होगा। ऐसा कर, मेरी मिस्री ये जो लौंडी है, ये जो नौकरानी है, दासी है, इसको तो ले ले और मेरी दासी से तो वंश उत्पन्न कर, नाम तो तेरा ही चलेगा ना। उसने वहां पर अपनी ह्यूमन स्पिरिट चला दी। उसने अपने पति से कहा कि भैया नाम आपका चलना चाहिए, आपका वंश, बस मुझे आपका वंश देखना है। परमेश्वर ने बाद में क्या कहा, वहां संतान तो पैदा हो गई उसके दासी से, पर परमेश्वर ने उसको वारिस ठहराने से इनकार कर दिया। परमेश्वर ने कहा मैंने ये नहीं कहा था कि तेरी दासी से जो पुत्र होगा। परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा मैंने तो कहा था तेरी मूल पत्नी का पुत्र वारिस होगा। और आज भी मैं अपने वचन पे कायम हूँ, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने कहा नहीं अब्राहम, नहीं सारा। अब्राहम से बोला, अब्राहम तेरी मूल पत्नी का पुत्र ही मेरा वारिस कहलाएगा, उसी से यहोवा परमेश्वर अपनी एक बड़ी प्रजा खड़ी करेगा अपने नाम के लिए। तो कहीं हम भी तो ऐसा नहीं करते? जब प्रार्थना के उत्तर आने में देरी लग रही तो हम अपनी ह्यूमन स्पिरिट वहां पर अड़ा देते, अपनी टांग, अपने दिमाग की टांग वहां जाके अड़ा दें और फिर वहां पे गड़बड़ी हो जाती। और फिर होता क्या, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब खिलौने को तोड़ मोड़ के वो जोड़ने वाला होता है, वो तोड़ देता है, ये धागे एक ऐसे ऐसे रस्सी फंसा के ऐसे उसमें से हाथ निकालने वाला एक रहता था बचपन में हमारे खिलौना। जब वो धागे उलझा देते तब वो लेके फिर पिता के पास जाते थे, वो बच्चे या बड़ों के पास या पिता के पास, कि पापा ये टूट गया, इसको जोड़ दो ना। तो हम भी कई बार अपने जीवन में अपनी बुद्धि लगा के, अपनी टांग अड़ा के दिमाग की ऐसे ही तोड़फोड़ कर बैठते हैं और तब पिता के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास, यीशु के पास, कि प्रभु इसको तोड़, ये मेरी बेवकूफ़ी से टूट गया, अब इसको तू जोड़ दे, मेरे जीवन का ये पहलू। इजरायलियों ने तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की थी। जो परमेश्वर 10 आश्चर्य कर्म दिखा के मिस्र की गुलामी से 430 वर्षों के बाद उनको निकाल के ले आया, जिसने उनकी आंखों के सामने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और वो स्थल स्थल पार उतर गए और मिस्र की सेना समेत फिरौन के रथ और सवार उसी लाल समुद्र में डूब गए। सब कुछ उनकी आंखों के आगे घटा। जब मिस्र में मरी का दूध चल रहा था तो जहां जहां जिन जिन दरवाजों पे मेमने का लहू लगा हुआ था, वाचा का ब्लड ऑफ कवेनेंट लगा हुआ था, वहां पे मरी का दूध नहीं कुछ कर पाया, वो आगे बढ़ गया, उन घरों को छोड़ के आगे बढ़ गया। ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ। लेकिन मूसा, जो उनको लीडर, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, जो तैनात होके निकला था, जब वो पर्वत पे जाता था, सेनाओं का यहोवा वहां पर उससे बात करता था, निर्देश देता था कि मेरी इजरायली प्रजा को चलाना कैसे है, स्तुति आराधना के लिए जो स्थान बनाना है, जो तंबू बनाना है, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, वो कैसे करना, सारे एक एक निर्देश जीवन जीने के जब दिए जाते थे तो वहां पर होता क्या था, मूसा वहां से इंस्ट्रक्शन प्रभु से लेके, यहोवा से लेके आता था नीचे और इजरायलियों को सिखाता था। पर जब मूसा को वहां देर लगी तब इन इजरायलियों ने क्या कहा, इन्होंने कहा, निर्गमन के 32 अध्याय में लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत पे विलंब हो रहा है। उन्होंने हारून से कहा, वो मूसा जो हमें मिस्र से निकाल लाया था, हम नहीं जानते, हम उस मूसा को नहीं जानते, कौन है पता नहीं, वही मर खप गया क्या पहाड़ पे। तुम तो ऐसा करो भैया, हमारे लिए एक देवता बना दो। इतना ज्यादा परेशान किया हारून को, और हारून की भी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई थी लोगों के प्रेशर में आके कि उसने कहा, हाँ लाओ तुम लोग सब अपनी अपनी सोने की बालियां उतारो। उनको आग में ढाल के एक बछड़ा बना दिया, बोला ये है तुम्हारा ईश्वर। जीवते परमेश्वर के भयानक कामों को देखने के बावजूद कैसी मूर्खता करी कि जरा सी देरी हुई। क्या है आपकी मनोदशा देरी की दशा में?
4 साल से चर्च आ रहे थे, 5 साल से चर्च आ रहे थे, 6 साल से आ रहे थे, अगर आपकी जीवन शैली या आपके जीवन में बदलाव नहीं आया था, हो सकता कहीं आप ही की गलतियों की वजह से प्रार्थनाएं रुकी हों, पर आपने तो ये देखा कि प्रार्थना का उत्तर नहीं है और किसी ने कहा कि वहां एक बाबा है, वहां चल के तुम ये गोलियां खा लोगी, ये दवाइयां खा लोगी तो तुम चंगी हो जाओगी। वो जेंटाइल रिश्तेदार जिनका उद्धार ही नहीं, आप उनके कहने से वहां चले गए और हुआ क्या कि अपने साल्वेशन को भी खो बैठे, क्योंकि अंधकार की, क्योंकि आप मसीह में इतने मजबूत होते तो उस बैरी के प्रांगण में, उस जगह पे आप कदम ही ना रखते। आप वहां गए, उन रिश्तेदारों की प्रेशर में, प्रभाव में आके उनको खुश करने के लिए आप गए और आपने वहां वो दवाई ले ली जो आपको नहीं लेनी थी, जो तंत्र मंत्र विद्या के क्षेत्र में आपको जाना ही नहीं था। आपका उद्धार भी चला गया। एक्चुअली तो आप पहले ही मजबूत नहीं थे। मैं तो यही कहूंगी, क्या आप ऐसा कर रहे हो? देरी की दशा में आपकी मनोदशा क्या है कि चाहे तो आशीष दे चाहे ना दे, हम तो तुझसे ही लिपटे रहेंगे। पतरस ने कहा था, प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, हम कहाँ जाएं? इस स्टेज तक आके अपने परमेश्वर को पहचान लेंगे तो कभी भी दाएं बाएं नहीं होंगे। इजरायलियों ने जो किया वो काम यहोवा के विरुद्ध था और उससे उनमें मरी फैली, बड़ी उनके ऊपर एक संकट की स्थिति आई, बड़ा उनको इस बात का एक दंड झेलना पड़ा। हन्ना ने क्या किया था? हन्ना सालों साल प्रार्थना करती थी और परमेश्वर से कहती थी, मुझे एक बेटा दे, मुझे एक औलाद दे, मुझे एक बच्चा दे। क्यों? क्योंकि उसकी सौत उसको चढ़ाती थी और वो परमेश्वर से कहती थी, एक बार तू मुझे प्रेग्नेंट कर, एक बार मुझे बच्चे की आशीष दे, फिर मैं इस पनिन्ना को दिखा दूंगी, फिर मैं इसको बता दूंगी। जब तक उसका ये वाला एटीट्यूड रहा, परमेश्वर की ओर से उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। फाइनली जब उसने अपने आप को ब्रेक किया, हम्बल किया और उसने कहा, प्रभु मुझे बेटा दे और मैं उसे तुझे सौंप दूंगी, तुझे अर्पण कर दूंगी, तेरे काम के लिए उसको मैं इस्तेमाल होने दूंगी, तब परमेश्वर ने कहा, अब तो मेरे काम का बर्तन हो गए। अब इस दान से लेके बेशेरवा तक सबको पता चल जाएगा कि एक भविष्यवक्ता पैदा हुआ, एक भविष्यवक्ता उठा के खड़ा करूंगा तेरी कोख से। और शमूएल नामक एक भविष्यवक्ता खड़ा हुआ। पनिन्ना के बच्चों को कोई नहीं जानता, पर हन्ना के उस औलाद को जो वाचा की संतान थी, सबने जाना। जब हम अपना एटीट्यूड सही कर लेते हैं परमेश्वर के साथ, अपना दृष्टिकोण सही एंगल में सेट कर लेते हैं। बचपन में जो हम लोग छत पे जाके एंटीना घुमाते थे ना, जब वो एंटीना सही डायरेक्शन में फिट हो जाता है, आत्मिक स्पिरिचुअल एंटीना, तब परमेश्वर कहता है, अब तू बेटा मेरी आशीषों के योग्य हो गया, हो गई, अब मैं देता हूं। देरी की दशा में, जब देर हो रही है उत्तर आने में, तब आपकी मनोदशा क्या है? याकूब अड़ंगा मारने वाला था, उसने धोखे से, छल से अपने भाई के पहलौठे होने का अधिकार ले लिया, फिर अपनी माँ के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी और जो आशीषें उसका पिता उसके बड़े भाई को देने वाला था, वो सारे आशीर्वाद ले लिए, वो सारी आशीषें ले ली। फिर भाई ने कहा, अब इसने छल किया है मेरे साथ, अब मैं इसको बताऊंगा। तो भाई के डर से भागा। माँ ने कहा, जा मामा के देश में चला जा, जहां तेरा मामा रहता वहां चला जा। याकूब तो था चाल चलने वाला, अड़ंगा मारने वाला, अपनी टांग अड़ाने वाला। उसका मामा उससे बड़ा ढीठ और बदमाश, वो उससे बड़ा शातिर, उससे बड़ा शाना, लाबान। वो जितनी बार उसने कहा कि मुझे तेरी छोटी बेटी पसंद है, उससे मेरी शादी कर, उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगा। और जब शादी की रात देखा, जब घूंघट उठाया तो देखा कि यहाँ तो बड़ी बेटी से शादी कर दी मामा ने। उसने खूब झगड़ा किया मामा से, ये क्या किया आपने, मेरे साथ धोखा किया, मैं तो आपकी इतने सालों से मजदूरी कर रहा था। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ढीठ आदमी। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, छोटी वाली चाहिए ना, अरे इसका हफ्ता पूरा कर, छोटी से भी कर दूंगा, फिर उसके लिए भी और 7 साल मेरी मजदूरी कर देना। कहने का मतलब, शेर को सवा शेर मिला। शेर वो शेर था तो उसका मामा सवा शेर था, वो उससे बढ़कर शातिर, वो चालाकियां चलता था, वो उससे ज्यादा चालाकियां चलता था याकूब का मामा लाबान। वो कहता था कि चित्ती वाली सारी भेड़ बकरियां तेरी और ये वाली मेरी। तो उसने कहा अच्छा, परमेश्वर ने याकूब का आशीष, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने याकूब का आशीष दी, सब भेड़ बकरियां चित्ती वाली पैदा करने लगी। उसके मामा ने कहा अच्छा, बोला नहीं 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 नहीं, ये नहीं मानूंगा, ये नहीं मानूंगा, अब से सारी काली बकरियां तेरी और धारी वाली मेरी, सारी काली मेरी, धारी वाली तेरी। तो सारी बकरियां धारी वाली पैदा होने लगी, भेड़ बकरियां सब वैसे ही बच्चे पैदा होने लगे। मतलब परमेश्वर उसका युद्ध लड़ रहा था, लेकिन याकूब उस परमेश्वर को नहीं जान पा रहा था। वो अपनी इंसानी बुद्धि लड़ाए पड़ा था और अपने मामा से भिड़ता था, और उसका मामा उससे बड़ा चालबाज। लेकिन फाइनली
जब वो भाग रहा था मामा के पास से अपने परिवार को लेके, मामा और उसके पुत्रों के डर से, क्योंकि जब तक आप अपनी इंसानी बुद्धि लगाओगे कोई ना कोई पीछे पड़ेगा, कोई ना कोई बैरी की चाल, बैरी ऐसा कुछ करेगा कि वहां पे अड़ंगा मारेगा। तू दूसरों को अड़ंगा मार रहा है, वो तुझे अड़ंगा मारेगा। और जब उसका मामा लाबान उसके पीछे पीछे चला है, उसका घात करने की मंशा से शायद निकला होगा, क्योंकि उसको सपने में लाबान को परमेश्वर ने कहा याकूब को छूना मत, वो मेरा बच्चा, उसको कुछ करना मत। तब उसने याकूब से कहा कि मेरे पास शक्ति है कि मैं तेरी हानि कर सकूं, पर मैं तेरे परमेश्वर से डरता हूं, क्योंकि उसने कहा कि बिल्कुल मत छूना। याकूब को हो सकता है ये वाली सेफ्टी, ये वाली सुरक्षा या ये वाली आशीषें बहुत पहले मिल जाती, पर वो अपना दिमाग लगा लगा के आशीषों को पाना चाहता था, जोड़ तोड़ के राजनीति करके। आप आशीषें खड़ी भी कर लोगे थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ के पॉलिटिक्स से, लेकिन वो सच्ची आशीषें नहीं होंगी, उसमें परमेश्वर की मर्जी शामिल नहीं होगी। ऐसी आशीषें किसी काम की नहीं होंगी। और जब उसने हम्बल किया, अपने आप को दीन किया है, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि अब, क्योंकि आगे लिखा है कि जब वो अपने भाई एसाव उससे मिलने आया था तो दलबल लेके आ रहा था। क्यों? क्योंकि एसाव का अधिकार और उसके आशीर्वाद छीन के याकूब भागा था। एसाव ने कहा था मैं याकूब को मार डालूंगा, मैं मेरे छोटे भाई को मार डालूंगा, इसने अड़ंगा मारा है। तो इतने सालों में 20 साल वो अपने मामा की मजदूरी करता रहा, और 20 साल के बाद भी ऐसा भूला नहीं था कि मुझे बदला लेना है। वो दलबल ले, अगर वो भाई से मिलने आ रहा था तो दलबल लेके क्यों आ रहा था? इतने सारे दलबल के साथ आ रहा था और याकूब डर गया था। वहां भी उसने फिर अपना दिमाग लगाया, उसने टुकड़ियां बनाई। सबसे आगे टुकड़ी में दासियों को रखा, उनसे पैदा हुए बच्चों को रखा, फिर उसके बाद लिया को रखा, वो पत्नी जिससे वो प्रेम नहीं करता था पर उसकी शादी कर दी गई थी उससे। फिर उसके बाद जो उसकी फेवरेट बीवी थी राहेल को रखा, बच्चों को रखा, सबसे पीछे। वहां भी उसने अपनी दिमाग से इस तरह से टुकड़ियां बनाई कि अगर लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो आगे की सेना की टुकड़ी को जब मेरा भाई पछाड़ेगा या लताड़ेगा तो पीछे से भाग लूंगा। शायद इसके दिमाग में ऐसी कुछ प्लानिंग रही होगी। पर हुआ क्या, रास्ते में परमेश्वर का दूत, परमेश्वर खुद उससे मिलने आया और मल्ल युद्ध हुआ। और तब उसने दीन होके कहा कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस दूत ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब, विच मीन्स अड़ंगा मारने वाला। उसने कहा अब से तू याकूब नहीं रहेगा, अब से तेरा नाम इज़राइल होगा, अब से तू मेरा ठहरा हुआ राजकुमार, तू तुझसे मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी। देरी की दशा में आपकी मनोदशा क्या है, या आप किस तरह से एक्ट कर रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो उस टाइम पे, अपनी कितनी तिकड़में भिड़ा रहे हो, और वहां पे परमेश्वर के प्लान को कितना पीछे कर रहे हो, देर लग रही है। परमेश्वर कई बार बहुत सी चीजें सिखाना मांगता है। यूसुफ के बारे में क्या, यूसुफ को परमेश्वर ने बहुत पहले दर्शन दिखा दिया था। अब वो सोचता रहा होगा कि मुझे तो ये दिखा दिया है सपना कि मेरे सामने मेरे भाइयों के पूले झुक रहे हैं, और इस बात से उसके भाई नाराज हो गए, और इतना नाराज हुए कि उसको गुलामों के हाथ में चुपचाप बेच दिया, और पिता से जाके झूठ बोल दिया कि तुम्हारा बेटा यूसुफ मर गया। लड़कपन में उसको दासों की तरह, गुलामों की तरह बेच दिया गया, और होते होते वो किसी तरह से मिस्र में पोतीपर के हाथ में पहुंचा दिया गया, और उसका सेवक, उसका नौकर होके रहा। पर परमेश्वर क्योंकि उसके साथ था इसलिए उसको आशीष मिल रही थी। आज हम और आप जानते हैं कि उद्धार पाए हुए लोग हैं हम, यीशु हमारे साथ है, इसलिए हमारे जीवन में आशीषें हैं। और अगर कोई वायदा, कोई विजन, कोई दर्शन परमेश्वर ने आपको ऐसा बताया है जिसको आपको देख के लगता है सालों साल हो रहे, अभी तक वो पूरा कैसे नहीं हुआ, अभी तक वो पूरा क्यों ना, इत्मीनान रखिए, अपने ठहराए हुए समय में वो जल्द से जल्द जरूर पूरा होगा। उसके पूरे होने का, क्योंकि वचन में दर्शन को पटियाओं पे लिख दे ताकि वो दौड़ते हुए भी पढ़ी जा सके वो दर्शन की बातें, और नियत समय में पूरी हो जाएंगी, तो वो पूरी तो जरूर होंगी। पर आप अपनी मनोदशा पॉजिटिव रखिए। यूसुफ ने कहीं भी अपना इंसानी दिमाग या तिकड़म नहीं भिड़ाया, वो परमेश्वर की नजरों में खरा बना रहा। सब कुछ पोतीपर ने जान लिया था कि यूसुफ की वजह से मेरे घर में और ब्लेसिंग आ रही है, तो उसने धीरे धीरे करके अपने घर का सारा अधिकार यूसुफ के हाथ में दे दिया था। सब कुछ, जो कुछ यूसुफ के अधीन था, विच मीन्स कि हर वो चीज परमेश्वर के अधीन थी, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। सिर्फ पोतीपर की पत्नी उसके अधीन नहीं थी, यूसुफ के अधीन नहीं थी, और इसलिए वो शैतान के अधीन थी, और वो उस पर डोरे डालती थी, वो उसको अड़ंगा मारती थी, वो उसको छल करने के लिए उकसाती थी। यूसुफ वहां भी खरा बना रहा, और वो उसके छल में नहीं फंसा, और वो वहां से भागा। जब उसने पाप को सामने देखा तो वो उसमें फंसा नहीं, गिरा नहीं, पड़ा नहीं, वो वहां से भागा।
इस बात से परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालांकि भागने का उसको अच्छा प्रतिफल मिलना चाहिए था, पर उस दुष्ट स्त्री ने झूठा इल्जाम लगा के उसको फंसा दिया, जेल में डाला गया। जेल का प्रधान भी ये जान गया कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है। वहां उसको कैदियों के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया, लीडर बना दिया कैदियों का, और वहां से परमेश्वर ने उसको निकाला और मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। समय लगा उस दर्शन को पूरा होने में, पर वो पूरा हुआ। जो प्रॉमिस आपके साथ किया गया है परमेश्वर की ओर से, उसको पूरा होने में अगर टाइम लग रहा है तो आपकी मनोदशा क्या है? कितना ज्यादा आप हम्बल होकर और प्रार्थना करते हैं। अगर भविष्यवाणी आपके विषय की गई है, उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए प्रार्थना करिए, ताकि उस भविष्यवाणी को जल्द से जल्द पूरा होने में मदद मिले। प्रार्थनाएं करिए और ज्यादा प्रेयरफुल लाइफ में, और ज्यादा प्रार्थना के साथ। दाऊद जब कुंवार था, कहा जाता किशोर था, कुंवारा लड़का मतलब सुकुमार बालक था, उस वक्त शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया था यहोवा के कहने से। लेकिन दाऊद को राजा बनने में कितना टाइम लग गया। वो जंगल में भेड़ बकरियां चराता था, उसका अभिषेक हो गया, राज्याभिषेक हो गया, उसको लगा होगा अब तो मैं राजा बन ही जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद उसने बड़ा काम किया, उसने गोलियत को हराया। अब उसको लगा होगा कि जरूर अब राजा मुझसे, राजा नहीं बना तो क्या हो, राजा का फेवरेट तो बन जाऊंगा, राजा शाऊल अब मुझसे खुश हो जाएगा, मैंने इजरायलियों को गोलियत को हरा के एक बड़ी जीत दिलाई है। हुआ क्या? उल्टा शाऊल ने उससे जलन के आत्मा से भरकर दुश्मनी ठान ली। उल्टा शाऊल उसके पीछे 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 फिरता रहा, उसका पीछा करता रहा, एक दुश्मन की तरह उसे देखने लगा। क्योंकि इजरायली स्त्रियों ने गाना बना के, गीत बना के ये गा दिया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। तो कहता अच्छा, मेरे लिए सिर्फ 1000 बोला, दाऊद वो कल का लड़का, उसके लिए लाखों बोल दिया। वहां से जलन का आत्मा आ गया। बेचारा दाऊद भागता फिरता था, गुफाओं में छुपता फिरता था, अपने प्राण बचाता फिरता था, शाऊल उसकी घात में लगा रहता था। और वो सोच रहा होगा, उस दिन को याद करता होगा कि भैया दद्दू शमूएल, तुम आए थे दादाजी, हमारा अभिषेक कर गए, चच्चू चाचा कहाँ है वो राजा अभिषेक, मेरे तो उल्टा राजा उसकी सेना पीछे पड़ गई, मैं तो भागा भागा फिर रहा हूं। देरी की दशा में आपकी मनोदशा, क्या आप अपने परमेश्वर से लिपटे रहेंगे? शाऊल के पीछा करने पर भी लिखा है दाऊद निरंतर परमेश्वर से लिपटा रहा। उसने एक बार भी नहीं कहा कि क्या प्रभु राजाभिषेक किया था। आज तक तो उल्टी दशा दिख रही, होता तो सब कुछ उल्टा दिख रहा है, कहा तो ये था, हो तो ये रहा। वो लिपटा रहा अपने परमेश्वर से। लिपटे रहिए, देरी की दशा में भी लिपटे रहिए अपने परमेश्वर से, और यकीन जानिए कि जो उसने वादा किया वो जरूर पूरा होगा। लाजर बीमार था, और वहां पर बाइबल बताती है कि लाजर से, उसकी बहनों से यीशु बड़ा प्रेम रखते थे। बीमारी का संदेश जब पहुंचा, यीशु नहीं आए, उसकी बहनें बड़ी दुखी हो गई। मार्था मरियम बोली कि इतना बार प्रेम दिखाते फिरते थे, जब भाई बीमार हुआ तो आए नहीं, आ नहीं सकते थे। लेकिन उससे बड़ा वाला आश्चर्य कर्म होना था। जब प्रभु बड़ा वाला आश्चर्य कर्म देता है, छोटे मोटे रूम हैं वो फटाफट बन जाते हैं। जब बड़ा महल तैयार करता है परमेश्वर आपके लिए, उसमें टाइम लगता है, उसकी नींव गहरी खोदी जाती है, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी बनेगी, बड़ा महल तैयार हो, उसमें वक्त लगता जरूर है, सिचुएशन दिखती जरूर है ऐसे कि यार कब कहा था, कब से प्रार्थना कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, आपको आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा, हो रहा है, उसी दिशा में आप बढ़े चले जाना, आप उसी दिशा की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, हो रहा है, हो रहा है। धन्यवाद के साथ लिपटे रहिए अपने परमेश्वर से, और उससे कहिए प्रभु धन्यवाद, तेरा वादा पूरा होने पे है। धन्यवाद प्रभु, जो तूने वादा किया है मुझे, जो तेरे आत्मा से, जो तेरे पवित्र आत्मा के मुंह से मैंने सुना, वो पूरा होने जा रहा है। जो तेरे दासों ने भविष्यवाणी की है मेरे लिए, वो पूरी होने जा रही है। जो तेरे प्लान है बाइबल में मेरे विषय, वो पूरे होने जा रहे हैं। मेरे परिवार, मेरी सेवकाई के विषय में पूरे होने जा रहे हैं वो प्लान। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए उन भविष्यवाणियों के लिए जो की तो गई थी, पर अभी तक आपने पूरी होते नहीं देखी, क्योंकि वो बहुत जल्दी, अतिशीघ्र वो पूरी होने वाली है। यीशु के नाम में इसी साल पूरी होने वाली है। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में परमेश्वर, तेरे भविष्यवाणी के जरिए, जो तेरे बच्चों पे हाथ रखने के जरिए जो तेरे दासों ने भविष्यवाणियां की थी, जो तूने दर्शन दिखाए थे, जो विजन्स में बताया था, जो प्रॉमिस किए थे तूने उनके मन में, आत्मा में परमेश्वर, जो उनको स्टिल स्मॉल वॉइस के जरिए जो तूने प्रॉमिस दिए थे, वो सारे वायदे, वो सारे प्रॉमिस तेरे बच्चों को नाम बनाम ब्लेस करके तू पूरा कर रहा है परमेश्वर। वरन उसका समय, दर्शन की बातों के पूरा होने का समय वेग से दौड़ता हुआ आ रहा है करीब। इसके लिए धन्यवाद, हमें धन्यवादिता की मनोदशा में बनाए रख परमेश्वर, ताकि वो सारे प्लान्स और वो सारी ब्लेसिंग जो तूने हमारे लिए रखी है, उनको हम रिसीव कर लें। यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन, आमीन।
गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।